जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एमसीक्यूज करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आईआईटी जेईई, नीट और एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव is y is equals to a sine 2 pi nt minus x by phi, the ratio of maximum particle velocity to the wave velocity। अब आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज ओमेगा ए। तो v मैक्स जो है वो ओमेगा ए होता है, एंड वेव वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ये n लेमडा होता है या f लेमडा होता है। हमें n या f जो है वो फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो एक चीज ये हो गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाई फाइव। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई a sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लेमडा। सो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे n दिया हुआ है एंड लेमडा इज गिवन एज 5। तो लेमडा हमें 5 दिया है, एंड ओमेगा की बात करें, ए ऑलरेडी ए है। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एन होता है, तो ओमेगा हमें मिल गया 2 पाई एन, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, एन दी हुई है, एन फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा मिल गया। अब हम लोग वहां से वी मैक्स विच इज ओमेगा इंटू ए अपॉन एन लेमडा, लेमडा का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो ओमेगा का वैल्यू हम डाल देंगे 2 पाई एन इंटू ए, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए लिखा है, तो इंटू ए अपॉन एन इंटू लेमडा इज 5। लेमडा कितना है, 5 है, तो एन एन गेट कैंसल, हमें मिला 2 पाई ए बाई 5। सो ये रेशियो है 2 पाई ए बाई 5, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव the equation of the progressive wave is y is equals to 3 sin pi t by 3 minus x by 5 plus pi by 4, where x and y are in meters and time in second. Which of the following is correct? हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है कि ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y is equals to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस, वो प्लस माइनस भी हो सकता है, बट हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। तो इससे हम कंपेयर करें, y इज इक्वल्स टू 3 साइन पाई टी बाई 3 माइनस एक्स बाई 5 प्लस पाई बाई 4, राइट। और ये टर्म यहां से, तो साइन, अब अगर देखें तो ओमेगा टी का जो टर्म है वो ये है और के एक्स वाला ये है। सो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा पाई है ना, तो पाई बाई 3, ओमेगा इज पाई बाई 3, एंड जो के है, के दैट इज 1/5, के इज 1/5, एंड के क्या होता है, के जो है वो 2 पाई एक्स बाय लेमडा का वैल्यू होता है। व्हाट इज के, सिंस के इज 2 पाई एक्स बाय लेमडा, ये टर्म है, के का वैल्यू है 2 पाई एक्स बाय लेमडा। तो
और यहाँ पे हमें मिल चुका है k। तो हम इसमें से ऑप्शंस देखें तो हमें मिला k का वैल्यू 1/5 है ऑलरेडी, दैट इज π/5, सॉरी π/5, बिकॉज ये पाई का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। π/5, that is the value of k, but k is 2πx by lambda, so I can write therefore 2πx by lambda is equals to π/5, π/5। तो ये पाई इस पाई से कैंसिल हो चुका, हमें मिला x का वैल्यू, आई डोंट थिंक सो हमें नीडेड है, k का वैल्यू इज 2π/λ नॉट x नहीं है, x हम यहां से निकाल लें तो 2π/λ इज इक्वल्स टू π/5, π/5। तो पाई पाई गेट कैंसिल, हमें मिला लेमडा इज इक्वल्स टू 10। तो लेमडा इज 10 मीटर, तो वेवलेंथ इज 10 मीटर। दिस इज द वे जो हम लोग सॉल्व सम के लिए अप्रोच रखने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सम पे। तो अगला सम है क्वेश्चन नंबर 3। The vibrations of a string of length 60 centimeter fixed at both ends are represented by displacement। ये displacement का equation हमें दिया है, where x and y are in centimeters and t is in second। The particle velocity at x is equals to this and t is this। ये टर्म हमें दिया है। तो पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है, तो हमें पता है कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है। पार्टिकल वेलोसिटी इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट y है, सो वी विल राइट y स्क्वायर, x नहीं लिख सकते। अब अगर हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो इक्वेशन हमारा y इज इक्वल्स टू 4 साइन pi x by lambda, that is pi x by 15 into cos 96 pi t। अब इसमें हम वैल्यूज डाल दें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y के वैल्यू के लिए 4 साइन पाई बाई 15 इंटू x का वैल्यू कितना है 22.5, राइट। x का वैल्यू ये है 2 पाई बाई 15 x का वैल्यू हमने ये डाल दिया, ठीक है, इंटू कॉस 96 पाई टी। तो 96 पाई और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू जो है 0.25 है, तो 0.25। अब ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवीजन कर देता हूं, इंटू 2/2। तो ये 15 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा और ये 45। तो हमें मिला 4 साइन ये आ गया 45 पाई, दैट इज 45/30 पाई, विच इज 15 2 जा 15 3 जा 3π/2, राइट, इंटू कॉस 24 पाई। तो ये भी हम देखें साइन 3π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 3π/2 इज 1। तो ये -1 होता है, तो ये 4 आ गया और इसका वैल्यू 1 होता है, राइट। तो हमें क्या मिल गया 4, y का वैल्यू हमें मिल गया 4। सो वी गेट y इज इक्वल्स टू 4, इन मैग्नीट्यूड इट बिकम्स 4। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू अगर हम देखें तो ओमेगा जो है यहां से कंपेयर करें इसको तो 96 पाई, ओमेगा कितना आया 96 पाई। सो 96 पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमने कितना देखा है, एम्पलीट्यूड इसमें 4 है, तो 4 स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट अगेन हमें मिला 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 0। सो वेलोसिटी एट दैट पोजीशन इज 0। तो आर आंसर इज दिस टर्म। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एयर कॉलम इन 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स इज वाइब्रेटिंग। ट्यूब ए हैज वन एंड क्लोज,
A has one end closed and ट्यूब B has both ends open. अब हमें क्या कंडीशन दिया है कि दो एयर कॉलम्स है, A जो है वो वन एंड क्लोज है A के लिए, दिस इज A, दिस इज एयर कॉलम A, this is A, and this is air column B, which is open at both ends. ठीक है, right? A air column ऐसा है, B air column ऐसा है. Neglecting and correction the ratio of the fundamental frequencies. हमें इनके fundamental frequencies का रेशियो चाहिए. तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, उसका फॉर्मूला हमारा Na इज इक्वल्स टू V बाई 2L, अगर L इसका लेंथ है, राइट. और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, V बाई 4L. तो हमें इनका द रेशियो निकालना है, रेशियो, इनका रेशियो निकालना है. तो आई कैन से देयरफॉर Na अपॉन Nb इज इक्वल्स टू V बाई 2L इंटू 4L बाई V. जब हमने डिवाइड किया तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें मिला 2 बाई 1, विच इज Na is to Nb is equals to 2 is to 1. So that is the option A. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि ये फॉर्मूला कैसे आया. इट इज फॉर ऑर्गन पाइप या एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, और ये कंडीशन है किसके लिए, एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. अब हम लोग चलेंगे अगले सम के ऊपर. अगला सम है हमारा, अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन. कौन से ओवरटोन में, फिफ्थ ओवरटोन. स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन, मतलब वो सिक्स्थ हार्मोनिक हुआ. आपको याद रखना पड़ेगा, सिक्स्थ हार्मोनिक इज कॉल्ड फिफ्थ ओवरटोन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स 2.5 मीटर अपार्ट. ये बोला है ऐसा. अब इसके बीच में ये वाइब्रेट कर रहा है और इसका लेंथ जो है वो है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, राइट. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड. तो हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई 4, राइट. तो दैट डिस्टेंस इज लेमडा बाई 4. हमें लेमडा निकालना पड़ेगा पहले. तो ये जो फिफ्थ ओवरटोन है, फिफ्थ ओवरटोन मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक. तो आई विल से फॉर सिक्स्थ हार्मोनिक, फॉर सिक्स्थ हार्मोनिक हमें क्या कंडीशन मिलेगा, 6 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 इज दैट लेंथ. नहीं समझा आपने, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है. आपने पढ़ा है फंडामेंटल मोड के लिए ये कंडीशन है. जो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसके लिए विद इन द सेम लेंथ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू लूप्स. तो यहां जब फिफ्थ हार्मोनिक है, सॉरी फिफ्थ ओवरटोन है, तो फिफ्थ ओवरटोन का मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक हो गया. और जितना हार्मोनिक हो रहा है, ये सेकेंड हार्मोनिक है तो दो लूप बना है. तो अगर सिक्स्थ हार्मोनिक होगा तो 6 लूप होगा, राइट. तो और हर एक लूप का लेंथ कितना है, ये लूप का लेंथ इज लेमडा बाई 2. तो 6 इंटू सिक्स्थ हार्मोनिक, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, इंटू लेमडा बाई 2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल लेंथ. ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया. तो 6 इंटू लेमडा बाई 2 इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑलरेडी हमें दिया है 2.4 मीटर अपार्ट, so it becomes 2.4. 6 1 जा 6 4 जा 24, 0.4 आ गया. इधर मल्टीप्लाई किया तो 0.8 मीटर. ये
हमें वेवलेंथ मिल गया 0.8 मीटर। और हमें निकालना क्या, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। हमें पता है कि अगर ये बना तो यहाँ पे दो नोड हो गया, नोड नोड, एंड दिस पॉइंट इज द एंटी नोड। तो दो नोड के बीच का लेंथ इज, ये डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2। फंडामेंटल के लिए दो नोड के बीच का डिस्टेंस, तो नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस दैट विल बी लेमडा बाई 4। ये टर्म कितना, लेमडा बाई 4। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो लेमडा बाई 4 निकालना है। लेमडा हमने निकाला है, तो distance between node and successive anti-node is lambda by 4. So lambda is 0.8 upon 4. So it becomes 0.2 meter. So that becomes the final answer. तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पूरी होनी चाहिए, और अगर बेसिक हमारा क्लियर है तो हमें सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन द सेकेंड ओवरटोन। फिर से मैं बोलूंगा, सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन मींस थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक हुआ तो नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स बोल रहा है। अब इसके जो भी पॉसिबल केसेस है मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये फंडामेंटल मोड है या फर्स्ट मोड है, तो सिंगल लूप बना। अगर ये सेकेंड मोड है, सेकेंड मोड, तो सेकेंड मोड में क्या होता है, दो लूप बन जाता है, राइट। एंड सेकेंड मोड का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। बट यहां हम बोल रहे हैं सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो ये सेकेंड हार्मोनिक हो गया, सेकेंड हार्मोनिक। अब थर्ड हार्मोनिक की हम बात करें तो विद इन द सेम लेंथ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्री लूप्स। इसके अंदर कितने लूप बन गए, थ्री बन गए, राइट। तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, मतलब जिसके बारे में पूछा है। तो ये पॉइंट नोड हो गया, ये पॉइंट नोड हो गया, ये पॉइंट नोड हो गया, ये पॉइंट नोड हो गया। तो नोड कितने हो गए, चार। एंड एंटी नोड कितने हो गए, एक दो तीन। सो थ्री एंटी नोड एंड फोर नोड्स। तो फोर नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स। सो 4, 3 is the correct option. Now next question, question number 7. We will see the equation of a wave on a string of linear mass density. Linear mass density क्या होता है, mass per unit length is called linear mass density or simply linear density. तो linear density को हम small m से represent करते हैं, notation कुछ भी हो सकता है। It is 0.04 kg, 0.04 kg, right? ये linear mass density हो गया। is given by, ये हमें इक्वेशन दिया है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें टेंशन निकालना है, T is to be calculate, राइट। तो टेंशन के लिए, लेकिन जो हमें इक्वेशन दिया है, इक्वेशन हमें क्या दिया है, y is equals to 0.02 साइन 2 पाई t by 0.04 माइनस x by 0.5। तो यहां मैंने इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लेमडा। ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। तो यहां से हम देख लें, हमें टेंशन चाहिए, हमें टेंशन चाहिए, तो टेंशन का जो फॉर्मूला है वो T इज इक्वल टू रूट ऑफ T इज इक्वल टू रूट ऑफ, दैट इज, एक मिनट, हमें टेंशन का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। एंड वेलोसिटी हमें पता है, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बाई एम। तो टेंशन हमें चाहिए, एम हमें दिया है, अगर वी मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे टी टेंशन है एंड एम इज द मास पर यूनिट लेंथ। सो हम v निकालने की कोशिश करेंगे।
तो v के लिए यहां कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो हमें मिला एम्पलीट्यूड 0.02, टाइम पीरियड 1 अपॉन 0.04, टाइम पीरियड इज 0.04, राइट। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड विच इज 1 अपॉन 0.04, 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 100 का डिवीजन तो नीचे 4 हो गया, ऊपर 100, तो 100 बाई 4 इज 25, राइट। एंड लेमडा इज गिवन एज 0.5, तो लेमडा 0.5, तो हमें यहां से v मिल जाएगा। तो सिंस v इज इक्वल्स टू एन लेमडा, एन जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, और लेमडा कितना है, वेवलेंथ इज 0.5, सो इट बिकम v इज इक्वल्स टू 1.25, राइट, नहीं 12.5, 12.5 मीटर पर सेकेंड, अगर बाकी सब फॉर्म स्टैंडर्ड है तो हमें v मिल गया। अब यहां से एक काम करते हैं, इसको इस पार्ट को अब स्क्वायर करते हैं, तो v स्क्वायर हमें मिल गया t बाई m, हमें टेंशन चाहिए तो इट इज m इंटू वी स्क्वायर, m ऑलरेडी दिया है 0.04 इंटू वी स्क्वायर विच आई विल राइट 25/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 25/2, 12.5 है ना, उसको 25/2 का होल स्क्वायर, तो 25/2 का 2 बार हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। सो ये ऊपर का टर्म जो है ये कितना आ गया, 1 आ गया, और ये 25/4, 0.04 इंटू 25 इज 1, तो 25/4 बचा, एंड 25/4 इज 6.25, राइट। तो ऑप्शन इज A, which is 6.25 Newton. This is the way how to solve this kind of sums. अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, that is the question number 8. In a pipe open at both ends N1 and N2 be the frequencies corresponding to vibrating lengths L1 and L2 respectively. The end correction is, हमें end correction निकालना है, और यहाँ पे जो सबसे important condition दिया है कि pipe is open at both ends and N1 and N2 be their corresponding frequencies for their lengths L1 and L2. तो हम दो अलग अलग लेंथ कंसीडर करेंगे, एक L1 और दूसरा L2। तो आई विल से कि पहला तो पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स है, ओपन एट बोथ एंड है, तो एंड करेक्शन ऊपर भी बनेगा एंड एंड करेक्शन नीचे भी बनेगा। तो यहाँ का एंड करेक्शन इज ई, यहाँ का एंड करेक्शन इज ई, ओवरऑल लेंथ L1, बिकॉज लेंथ L1 बोला है, तो लेंथ L1 विल बी, ये कैपिटल L1 आई कैन टेक, हाँ हम कैपिटल L1 ले लेते हैं इसको, कैपिटल L1 इज इक्वल्स टू L1 स्मॉल L1, दिस इज L1 प्लस 2e, बट हमें पता है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, ये पॉइंट क्या हो गया, एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लेमडा बाई 2, सो वी कैन राइट इट एज लेमडा 1/2। सो अब हम यही पार्ट सॉल्व करते हैं, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिला L1 लेमडा 1 इज इक्वल्स टू 2 L1 प्लस 2e। अब हमें पता है कि सिंस v इज इक्वल्स टू n1 लेमडा 1, सो v विल बी n1 इंटू लेमडा 1, जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ले, सो इट विल बी 2 L1 प्लस 2e। आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1 से। सेम वे हम लोग दूसरे पार्ट के लिए जाएंगे, तो दूसरे पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे पार्ट में अब ये कोई एयर कॉलम है विच इज ओपन एट बोथ एंड, और इसका लेंथ वी आर अज्यूमिंग कि L2 है, राइट। तो वापस से यहाँ पे एंड करेक्शन बना, एट ओपन एंड करेक्शन फॉर्म ई हो गया, इसका लेंथ अब हम एज्यूम कर लेते हैं L2, तो ओवरऑल जो लेंथ है
L2 is equals to that become L2 plus 2e. L2 plus 2e. Now in terms of lambda, अगर length बदला तो wavelength also will change. Now we'll take that wavelength as lambda 2 by distance between node, antinode, node, एंटीनोड. तो दो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2, बट मैं यहाँ पे लेमडा 2 लूंगा बिकॉज हम लेमडा 1 n1 का टर्म ऑलरेडी इस पार्ट में ले चुके हैं. तो लेमडा 2 हमें मिला, दैट बिकम्स 2 L2 प्लस 2e, राइट. ये लेमडा 2 मिल गया. वापस से सिंस वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू n2 लेमडा 2, बिकॉज इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिया, n2 लिया. यहाँ पे क्या लिया था, n1 लिया था. अभी क्या ले रहे हैं, n2 ले रहे हैं. तो n2 लेमडा 2. अब वैल्यूज डाल दें. n2 है, लेमडा 2 क्या है, लेमडा 2 ये वाला पार्ट है, दैट इज 2 L2 प्लस 2e. सो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. अब आप बोल सकते कि यहाँ पे वेलोसिटी v रखा, यहाँ पे वेलोसिटी v रखा, बिकॉज इस एयर कॉलम में क्या है, एयर है. एयर है मतलब मीडियम सेम है, एंड अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी जो है साउंड का वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. सो नाउ वी हैव टू इक्वेट द इक्वेशन एंड 1 एंड 2. हमें एंड करेक्शन चाहिए, ई का वैल्यू चाहिए, राइट. तो अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें. तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, n1 इंटू 2 L1 प्लस 2e इज इक्वल्स टू n2 इंटू 2 L2 प्लस 2e, राइट. तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमें मिला, मल्टीप्लीकेशन कर ले, n1 L1 प्लस n1 इंटू 2e is equals to n2 L2 plus n2 into 2e, right. अब एंड करेक्शन वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लें. सो n1 into 2e माइनस n2 into 2e, n2 into 2e is equals to n2 L2 minus n1 L1. सो नाउ e हम कॉमन ले लें या 2e हम कॉमन ले लें. 2e कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू n2 L2 माइनस n1 L1. सो एंड करेक्शन e विल बी n2 L2 माइनस n1 L1 अपॉन 2 n1 minus n2. This is the required formula for the end correction. So overall it becomes n2 L2 minus n1 L1 in bracket upon 2 n2 minus n1. 2 n2 minus n1, नहीं ये तो नहीं होगा, 2 n1 minus n2 है, 2 n1 minus n2 है, 2 n1 minus n2 है, that is this term. C, B is not the right answer. Correct option is C. So this is the way how to solve this sum. अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे. तो अगला सम है 56 tuning forks are so arranged in series. कितने ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, 56. दे आर अरेंज इन सीरीज दैट ईच फॉर्क गिव 4 बीट्स पर सेकेंड. 4 बीट्स पर सेकेंड मतलब हर का फ्रीक्वेंसी, हर एक दूसरे का फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वन के रिस्पेक्ट में कितना है, 4 बीट्स है. विद द प्रीवियस वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क, frequency of the last fork is 3 times that of the first. The frequency of the first fork is to be calculated. तो यहां पे हमें दिया है number of tuning forks, that is 56, and हर एक fork का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है that is 4 beats. तो आई विल टेक इट एज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 4. एंड लेट a बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क, जो हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क, राइट. सो अभी
यहाँ 56 ट्यूनिंग फॉर्क दिया है, तो लास्ट फॉर्क फर्स्ट का हमने एज्यूम कर लिया। अब हम लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें तो सिंस Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने फॉर्मूला सीक्वेंस एंड सीरीजेस में पढ़ा होगा मैथ्स में। A is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. So Tn, that is the frequency of the last tuning fork, is equals to a plus total number कितना है 56, so 56 minus 1 into d is 4, common difference कितना है 4 beats per second है, so it become a plus 56 minus 1 is 55, 55 into 4, that is 220. 55 into 4 is 220. तो ये हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या मिल गया, 56 टर्म, Tn का टर्म हो गया। सिंपली आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। अब दूसरा एक कंडीशन दिया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। तो लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ये है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क Tn इज 3 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि यहाँ हमने a उसको एज्यूम किया है। लेट a बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, तो Tn का वैल्यू ऑलरेडी है a प्लस 220, so a plus 220 is equals to 3a, so इसको हम इधर लेके चले जाए, 2a is equals to 220, so a is equals to 110 hertz, that is the frequency of the first fork। तो आपको अगर ये मैथ्स का टर्म पता है, आपने पढ़ा है कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सम वी हैव, अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज 2 sin pi x by 15 into cos 48 pi t, the distance between a node and its antinode, नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। तो वापस से मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो इट बिकम 2 sin पाई एक्स बाई 15, कंपेयर करना रहेगा हमें, इंटू कॉस 48 पाई टी, राइट। तो एम्पलीट्यूड हमें मिला, एम्पलीट्यूड का आई डोंट थिंक सो कुछ जरूरत है, हमें 2 पाई एक्स बाई लेमडा देखें, वेवलेंथ देखें, तो 2 पाई एक्स बाई लेमडा जो एंटायर टर्म है, तो आई कैन से 2 पाई एक्स बाई लेमडा इज इक्वल्स टू पाई एक्स बाई 15, एक्स पाई गेट कैंसल, तो हमें लेमडा कितना मिल गया 30, राइट। ऑल आर इन, अच्छा कुछ नहीं दिया है, यूनिट्स दिया है, लेमडा मिल गया 30। हमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, नोड के बाद एंटी नोड वाला, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड दैट इज लेमडा बाई 4। तो हमें जो निकालना है वो लेमडा बाई 4 निकालना है। सो distance between node and adjacent antinode, I will say distance between node and adjacent antinode, that is lambda by 4, so it becomes lambda, हमने कैलकुलेट किया है कितना है 30 है, so it will be 30 by 4 which is 7.5, right, 7.5 units, so B is the correct answer। so हमने जितने भी क्वेश्चन पिक किए थे इसमें से हमने सबको सॉल्व किया। आई होप आपको सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए।
Thanks for watching this video. Thank you very much.